आमिर हमजा घायल है और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घायल होने की वजह साफ नहीं, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों का एक एक कर खात्मा होता जा रहा है। इसी कड़ी में 18 मई की शाम पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात हमलावर ने मार गिराया। आतंकी खालिद लंबे समय से नेपाल से टेरर एक्टिविटी ऑपरेट कर रहा था, लेकिन हत्या के वक्त वो सिंध प्रांत में मौजूद था। ये रिपोर्ट देखिए। जिसने भारत में खून बहाया, जिसने बेंगलुरु, रामपुर और नागपुर में आतंकी वारदात को अंजाम दिया, वो मारा गया। उसके सीने में गोलियां उतार दी गईं। इसी आतंकी ने भारत की जमीन पर कई बार खूनी पटकथा लिखी थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मटली शहर के फलकारा चौक के पास लश्कर के टॉप आतंकी अबू सैफुल्लाह को दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। लश्कर के इस टॉप आतंकी अबू सैफुल्लाह के खात्मे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान भले ही सार्वजनिक मंचों पर आतंक से लड़ने की बात करता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस चुका है। सैफुल्लाह का अंत इस बात का उदाहरण है। कहा जा रहा है कि आतंकी अबू सैफुल्लाह की हत्या आतंकी गुटों के बीच टकराव का नतीजा है। हालात ये है कि अब आतंकी भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहे। ना तो आईएसआई की सुरक्षा गारंटी है, न ही संगठन की वफादारी। लश्कर-ए-तैयबा और जमात-ए-इस्लामी का टॉप कमांडर रजुल्लाह निजामानी उर्फ अबू सैफुल्लाह सिंध के बालान इलाके का रहने वाला था। लश्कर का यह आतंकी नेपाल के जरिए आतंकी नेटवर्क को हैंडल कर रहा था और वहीं से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देता था। नेपाल से जब ये पाकिस्तान लौटा तो लश्कर-ए-तैयबा ने इसे गाजी का खिताब दिया था और आईएसआई के संरक्षण में सिंध में बसाया गया। अबू सैफुल्लाह आईएसआई और लश्कर की कड़ी सुरक्षा में रह रहा था। बावजूद इसके ये खूंखार आतंकी मारा गया। हालांकि अभी तक इस आतंकी की हत्या की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। लश्कर का आतंकी अबू सैफुल्लाह भारत में 3 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। 2005 में बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला, जिसमें एक प्रोफेसर की मौत हुई थी। 2006 में नागपुर आरएसएस मुख्यालय पर हमला, जिसे सतर्क सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। और 2008 में यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला शामिल है, जिसमें 7 सुरक्षा कर्मियों समेत 8 लोग शहीद हुए थे। अबू सैफुल्लाह की हत्या पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में पनप रही अस्थिरता और आपसी टकराव का नतीजा हो सकता है। ये घटना सिर्फ एक आतंकी अबू सैफुल्लाह के मारे जाने की नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के पूरे आतंकी सिस्टम के बिखरने की आहट है। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस, जम्मू।